बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने जाएंगे कि हाउ यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू जनरेट अ रैंडम कोड फॉर योर वेब पेज। रैंडम कोड से मकसद ये कि हम रैंडमली कुछ भी कंटेंट जनरेट करवाना चाह रहे हैं, और रैंडम जनरेशन से होता ही है कि आपने फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर के अंदर हमने कोटेशंस यूज़ किए, इमेजेस भी हो सकती हैं, डेटा भी हो सकता है, कुछ भी कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं रैंडमली टू द यूज़र, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि हम किस तरीके से रैंडमली कंटेंट जनरेट करें। अब वो कंटेंट आपका एज अ सेट कोटेशंस हो सकती हैं, जो मेरे पास अभी हम कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हो या किसी और कंटेंट को जिसको आप फील कंफर्टेबल करें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक हमारे पास सेम होगी। तो हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल देखेंगे कैसे किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम बात करेंगे कि यार हाउ डू वी यूज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो 4 मेजर चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे वो है कि ऑन क्लिक का इवेंट हम कैसे लगाएं ताकि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो उसके नतीजे में रैंडमली कोड जनरेट हो। अब ये ऑन क्लिक हुआ या आप इसके ऊपर बॉडी के अंदर ऑन लोड, मैं दोनों बता दूंगा कि कैसे किया जाता है, ताकि रैंडमली जितनी दफ़ा पेज लोड होगा तो रैंडम कुछ कंटेंट हमारे पास जनरेट हो जाए। हम ऑब्वियसली कोटेशंस यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एरेज का इस्तेमाल करूंगा। तो थोड़ा सा एरेज के बारे में भी बात करेंगे कि एरेज जावास्क्रिप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं और उसको हम किस तरीके से उसके अंदर कोटेशंस रखें, मल्टीपल 10-12 कॉपी करके रख लेंगे ताकि हम उसमें से रैंडमली कोई भी कोटेशन जनरेट कराएं। साथ साथ हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट का कि जब ऑन क्लिक का इवेंट हो या ऑन लोड पेज का इवेंट कॉल, जो भी आप करना चाहें उसके हिसाब से हम एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन का काम होगा कि वो रैंडमली कोटेशन हमें जनरेट करके देगा। तीसरी जो मेजर चीज़ में हम काम करेंगे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ की लाइब्रेरी मौजूद है, बिल्ट इन है। हमें उसके अंदर एक फंक्शन है रैंडम का जो बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। तो उसका इस्तेमाल देखेंगे कि यार ये रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे जो कि बाद में हमारा इंडेक्स नंबर बन जाएगा जो एरे से रैंडम नंबर उठा के ले आएगा। तो ऑलरेडी आपको लॉजिक बैठ गई कि क्या करोगा कि एक फंक्शन हम बनाएंगे, उसके अंदर हम मैथ डॉट रैंडम कॉल करेंगे जो हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। जब वो रैंडम नंबर आएगा तो वो रैंडम नंबर एक इंडेक्स नंबर बन जाएगा जिससे हम एरे से वो रैंडम उसकी कोटेशन को वैल्यू को फेच करेंगे। और फिर इनर डॉट एचटीएमएल आखिर में यूज करते हुए जो वेब पेज के ऊपर हमारी एचटीएमएल होगी उसको हम कंटेंट को तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल 4 स्टेप्स के अंदर हम ये बहुत सादा सा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन और ये टास्क कंप्लीट करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे अपने कोड को। लेट्स मूव ऑन टू वीएस कोड और स्टार्ट कोडिंग। ओके जी, तो कोड में वापस आने के बाद मैंने सिंपल सा एक HTML पेज बना लिया है जिसके अंदर HTML हेड डॉक्यूमेंट, हेड टैग और बॉडी टैग हमारे पास मौजूद है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले व्हाट आई विल क्रिएट इज अ सिंपल डिव टैग। ठीक है, और एक हमने डिव टैग बना दिया। इस डिव के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है कि हम दे देंगे ID इज इक्वल्स टू QUOTS कोड्स, हमने एक उसकी ID दे दी और उस डिव को हमने फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब डिव के अंदर बेसिकली हमने इसीलिए ID दी कि हमने इस डिव के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड्स जनरेट करा के यहाँ पे रखूंगा। सो इट कैन बी एनी डिव एनी कंटेंट ऑन योर पेज। आईडी इसीलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं इस कोड्स को रेफर करूंगा। उसके बाद फिर हम इस डिव के अंदर जाके ऐड कर देते हैं बटन का। ठीक है, बटन इसीलिए ताकि जब मैं इसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊं तो मैं इस ऑन क्लिक के थ्रू एक फंक्शन कॉल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल GENERAT जनरेट QUOTE कोड, एक हमने फंक्शन बना दिया। और अब ऑन क्लिक क्या हुआ, बेसिकली इवेंट हुआ। इवेंट अगेन मीनिंग कि जब यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो इस बटन के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो उसके नतीजे में ये वाला जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कराना है और इसको हम बंद कर देते हैं कोड को और यहाँ पे दे देते हैं GENERAT जनरेट न्यू QUOTE कोड। अच्छा, अब ये हम पे हमने ऑन क्लिक का इवेंट यूज किया है। दिस बेसिकली मीन्स कि जब यूजर क्लिक करेगा तो कोड जनरेट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जब पेज रिफ्रेश हो, एवरी टाइम पेज रिफ्रेश हो तो उसके नतीजे में कोड जनरेट हो, तो यहाँ पे हम बेसिकली ऑन लोड का एक इवेंट लगा देंगे। ठीक है, ऑन लोड का मतलब ये कि जब ये पेज लोड होगा तो उसके नतीजे में इवेंट जनरेट होगा और उसको अंदर हम जनरेट कोड का यही वाला फंक्शन कॉल करा देंगे। तो दोनों सूरतों में बेसिकली क्या होगा कि एवरी टाइम आइदर आपका पेज लोड होगा बॉडी का तो अब ऑन लोड का इवेंट कॉल होगा और उस ऑन लोड के नतीजे में ये फंक्शन का एग्जीक्यूट होगा, या जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसके नतीजे में ये इवेंट कॉल होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब हम आ जाते हैं बॉडी के बाहर आके मैं एक स्क्रिप्ट का टैग बना देते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं। टिपिकली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग बनाना लाजमी है, लेकिन यहां पे मैंने कोड के अंदर स्क्रिप्ट टैग नहीं दिया, ना ही ऑन लोड के अंदर ना ही ऑन क्लिक के अंदर। वजह यह कि ऑन क्लिक एक जावास्क्रिप्ट की ही फंक्शनैलिटी का हिस्सा है जिसके तहत इसके आर्गुमेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग बिल्ट इन मौजूद है। तो यहां पे मुझे स्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी आर्गुमेंट या जो भी कोड जावास्क्रिप्ट का कोई भी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं वो वैलिड होगी विदाउट द स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे इसको एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज हासिल है कि बगैर स्क्रिप्ट टैग के हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, और फंक्शन क्रिएट करके हम यहाँ पे बता देंगे कि यार फॉर एग्जांपल GENE जनरेट कोड जो भी हमने फंक्शन बनाया था, उप्स, इसको आर्गुमेंट दे देते हैं, बॉडी बना दी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि फंक्शन को हम
एग्जीक्यूट करेंगे, जब भी ये बटन क्लिक होगा तो ये फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन आता है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए आपको func फंक्शन का कीवर्ड लगाना लाजमी है, वरना उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो अब जावास्क्रिप्ट में पता चला कि भैया मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे कि हम इससे फंक्शन से पहले मैं एक कॉन्स्टेंट करके एक वेरिएबल बता देता हूँ, const कॉन्स्टेंट, और हम दे देते हैं QUOTS कोट्स, ओप्स डेज़िडू, QUOTS कोट्स और इज इक्वल्स टू, और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक एरे बनाने जा रहे हैं। इस एरे के अंदर बेसिकली आइडिया ये होगा कि हम स्क्रिप्ट्स के अंदर अपना एरे के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग्स को ऐड कर देंगे। तो मैंने कुछ स्ट्रिंग्स कॉपी करके रखी हुई है, इसको यहाँ पे किया और मैंने ये पेस्ट कर दी। ठीक है, तो यू वुड सी कि बेसिकली अभी हमने एक कांस्टेंट बना दिया ताकि वेरिएबल को हम चेंज ना कर सकें। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे का सिंबल दिया और उसके अंदर मैंने कुछ कोड्स जो थी वो कॉपी पेस्ट कर दी। कोड्स क्या हुई, सिंपल स्ट्रिंग हो गई। तो ये एक स्ट्रिंग आ गई, कॉमा सेपरेटेड, दूसरी स्ट्रिंग आ गई, कॉमा सेपरेटेड, तीसरी स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, कॉमा सेपरेटेड। तो ये 4 5 10 कोड्स आप नेट से उठा के कॉपी पेस्ट करके उसको यहाँ पे आप आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक वेरिएबल हमने बना दिया स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जिसके अंदर हमने सारी कोड्स 10 12 15 20 जितनी आप रखना चाहें वो कोड्स इसके अंदर रख लें। आइडिया ये कि रैंडमली इनमें से कोई भी एक पिक करता जाएगा और उठाएगा। रैंडमली इसीलिए ताकि हम जितनी दफा क्लिक करें तो नई कोड हमें नजर आए। तो अब फंक्शन के अंदर आके मुझे इस कोड को एक्सेस करना है और इसके अंदर हमें इस कोड को जनरेट कराना है। तो व्हाट वी विल डू बेसिकली नाउ इज कि हम आ जाएंगे कांस्टेंट, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, QUOT कोड 2 कर देते हैं हम इसको। ठीक है, कोड 2 इज इक्वल्स टू, और हम कह देंगे कि यार डॉक्यूमेंट में जाओ। ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट करो, गेट एलिमेंट बाय ID, ELE एलिमेंट बाय ID, ब्रैकेट लगाया और आईडी दे दी हमने उस एलिमेंट की आईडी की जो अभी हमने ऊपर बनाया था, जिसका नाम था कोड्स करके। तो ये कोड्स हमारे पास वेरिएबल की डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेमीकोलन किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाईजान डॉक्यूमेंट में जाओ। डॉक्यूमेंट क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पेज को रिफर कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो। इस डॉक्यूमेंट में एक एलिमेंट होगा जिसकी आईडी हमने रखी है कोड्स, जिसकी हमने आईडी रखी हुई है कोड्स। इस एलिमेंट को उठा के ले आओ, ये वाले डिव को। तो यहाँ पे ये वाला डिव उठ के हमारे पास इस कोड वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं नीचे आ जाता हूं। अब मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा क्या, एक और कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं। जरूरी नहीं कांस्टेंट बनाए, आप कुछ भी नॉर्मल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यूजुअली इट्स रेकमेंडेड कि आप कोड कांस्टेंट यूज करो ताकि अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो। अब यहाँ पे हम दे देते हैं रैंडम एक्सक्यूज में रैंडम नंबर बना देते हैं, और रैंडम नंबर हमने बना दिया ताकि अब इसमें से हम रैंडम नंबर जनरेट करें। रैंडम नंबर जनरेट कराने के लिए मैं यूज करूंगा math.random रैंडम। ठीक है, और इसको हम दे देंगे ब्रैकेट्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन कितने रैंडम नंबर जनरेट करे दैट्स अ होल डिफरेंट इशू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 0 और 1 के दरमियान में कोई रैंडम नंबर देगा। तो हम इसको कह देते हैं कि यार मल्टीप्लाई करो, QUO कोड्स 2 के अंदर जाओ, डॉट लेंथ उठाओ। ठीक है, LENGTH लेंथ उठा लो हमारे पास, सॉरी कोड्स के अंदर, ये वाला जो भी हमने कांस्टेंट बनाया था ना कोड्स का, तो इस कोड्स के अंदर चले जाओ। ठीक है, तो ये जो एरे हमने कोड्स का बनाया था, इस कोड्स वाले एरे के अंदर चले जाओ, उसकी डॉट लेंथ उठाओ और वो एरे बना के इसमें आ जाओ। अब डॉट लेंथ क्या हुआ, बेसिकली डॉट लेंथ हमारे पास एक ऑटोमेटिकली बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे एरे की लेंथ देगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा दिया, उसको मल्टीप्लाई करा दिया मैथ डॉट रैंडम से। तो रैंडम 0 से 1 एक नंबर देगा और मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर देंगे तो उतनी लेंथ के तक हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास आ रही है इस टाइम 8, तो 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर 0 से 8 तक का एक नंबर हमें जनरेट करके देगा। लेकिन ये नंबर यूजुअली डेसिमल नंबर्स में हो रहा होता है। ठीक है, ये एक और चीज हमें ख्याल रखनी पड़ेगी कि मैथ डॉट रैंडम हमेशा एक डेसिमल नंबर जनरेट करता है। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन यूज कर सकते हैं मैथ का, MATH मैथ डॉट फ्लोर का। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर करके मैंने ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट की और जहाँ पे एंड पे जाके मैंने ब्रैकेट क्लोज की। तो फ्लोरिंग वैल्यू क्या होगी कि बेसिकली एक दो फंक्शंस होते हैं, फ्लोर या सीलिंग। तो जो रैंडम नंबर हमारे पास आएगा उसमें से नीचे वाला जो नंबर है वो तुमने उठाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल 4.4 आ रहा है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके 4 कर देगा। तो यहाँ पे राउंड का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉमनली फ्लोर का भी समटाइम्स बड़ा यूजफुल आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप सीलिंग यूज करें SEIL, तो मीन्स अगर 4.4 है तो लेकिन उसका सीलिंग ऊपर वाला फंक्शन उठाओ तो मीन्स वो ऑटोमेटिकली नंबर 5 कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक रैंडम इंडेक्स नंबर जनरेट होकर आ जाएगी जो ऑटोमेटिकली 4 की वजह से रैंडम राउंड अप हो जाएगी और वो हमने रैंडम वेरिएबल के अंदर सेव करा दी। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कह देंगे कि भाईजान QUOTS कोड्स 2 में जाओ। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की आईडी थी, उसके इनर HTML को तुसी चेंज कर दो। ठीक है, इनर HTML को चेंज कैसे करूं मैं तो हम इसको कह देंगे कि यार QUOTS कोड्स में चले जाओ। कोड्स में जाने के बाद इसका हमने एरे का साइन दिया और इसको रैंडम नंबर हमने कॉल करा दिया, सेमीकोलन। बस इतना सा कोड करना था। ठीक, अब इसमें हुआ क्या, एक एरे बनाया। ठीक, तो हमारे पास एक एरे आ गया। इस एरे को हमने फिर फंक्शन के अंदर कॉल कराया। फिर इस फंक्शन के अंदर हमने पहले तो इनर डॉट गेट एलिमेंट आईडी करके हमने HTML का एलिमेंट रीड कराया।
ताकि मैं पता कर सकूं कि मैं कहाँ पे चेंजेस करने जा रहा हूँ। मैथ डॉट रैंडम से रैंडम नंबर जनरेट कराया, लेकिन रैंडम नंबर बाय डिफॉल्ट 0 और 1 के दरमियान में आता है। तो मुझे उतनी रेंज देने के लिए कि अगर मेरे पास 8 कोड्स हैं तो मुझे 8 लेंस करनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई विद उस पर्टिकुलर नंबर के साथ कर दिया जो कोड्स डॉट लेंथ है। तो इस कोड्स डॉट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये कि ये 0 से अब 8 तक जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 मैक्सिमम 1 भी आया तो मल्टीप्लाई बाय 8, अगर लेंथ 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ऑटोमेटिकली रेंज सेट हो गई। तो अब ये हर दफे हमें नंबर मिलेगा 0 से 8 के दरमियान में, लेकिन डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है 0.1, 0.2, 4.2, 4.5, 5.1। उसको फिर हमने फ्लोरिंग कर दी कि यार जो भी नंबर है उसका कम से कम मिनिमम उठाओ, ठीक है। तो मिनिमम से मतलब ये होगा कि अगर 4.4 भी आ रहा है हमारे पास तो वो 4 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। और वो नंबर फिर हमने रैंडम डॉट इंडेक्स में सेव करा दिया। इसको फिर हम यूज करेंगे एरे की एज इंडेक्स नंबर के तौर पे। अब जितनी दफा फंक्शन कॉल होगा एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो इस वेरिएबल में सेव होगा और वो कोड से हम रीड करा के इनर डॉट एचटीएमएल में जाके वो नंबर चेंज करा देंगे। तो अब हमने कहा कि यार जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट कोड्स है वो जो हमने यहाँ पे सेव किया था उसकी इनर एचटीएमएल उठाओ और उसको भाईजान तुसी तब्दील कर दो। बस इसको हम करा देते हैं सेव, और अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि यार ये कैसे चल रहा है। तो हमने ये पेज ओपन कर दिया, एंड एज यू कैन सी दिस के जितनी दफा मैंने पेज ओपन किया हमारे पास एक रैंडम कोड आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक रैंडम नंबर दूसरी कोड जनरेट होगी। देन अगर क्लिक अगेन तो एक और रैंडम नंबर आ गया। तो एवरी टाइम वी क्लिक ऑन इट तो एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, रैंडम नंबर एरे के इंडेक्स में जा रहा है और वहां से एक रैंडम कोड हमारे पास जनरेट होकर आ रही है। सेम थिंग गोज फॉर रिफ्रेश। तो एवरी टाइम वी रिफ्रेश द पेज तो हमारे पास एक नया ऑनलोड की वजह से एक न्यू कोड जनरेट होकर यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। तो होपफुली यू कैन एन आइडिया। अब इस कोड के हिसाब से मैंने यहाँ पे एरे यूज किया है। यहाँ पे इमेजेस हो सकती हैं कि आप एक इमेज के पाथ एरे के अंदर स्टोर करें, 10 इमेज के पाथ आ गए। मैं इमेज के एरिया सिंटैक्स को चेंज कर सकता हूँ कि एवरी टाइम वी क्लिक ऑन इट तो इमेज हमारे पास रैंडमली जनरेट हो रही है, चेंज हो रही है। और या हम इस पे यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो और वो मेरा इमेज हमारे पास चेंज हो जाए। सो यू कैन डू मेनी थिंग्स विद दैट। सो बेसिक आइडिया होपफुली यू अंडरस्टैंड इट हाउ वी डू दैट, ओके। सो आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो। फिर भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि क्या चीज़ समझ में आई और आप इसको और किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हो या और उसमें क्या फीचर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। सो डू लीव मी योर आउटपुट्स। मुझे आउटपुट्स शो करके यहाँ पे कमेंट्स में भी जरूर बताओ कि सर हमने ये चीज़ बनाई है, ताकि आई विल चेक इट आउट एंड गिव यू थम्स अप। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह।